Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चुनावी संग्राम अपने अंतिम पड़ाव में है और अब इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं और उसके बाद बाजार में बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि 4 जून को जब आम चुनाव के परिणाम आएंगे तो बाजार में कितना बड़ा मोमेंटम बनेगा, इसको लेकर सभी लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल होगा मंडे को, सोमवार यानी 3 जून को। जी हां, क्योंकि एग्जिट पोल के परिणाम आ जाएंगे 1 जून को शनिवार के दिन और एग्जिट पोल के बाद ही बाजार में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। क्या है संभावनाएं, ये आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो एंड तक आज के वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। जी हां, सबसे बड़ा खेल होने वाला है एग्जिट पोल के तुरंत बाद, यानी 4 जून को जितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा उससे बड़ा इंपैक्ट आपको 3 जून को देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल से ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। 1 जून को जब अंतिम चरण के चुनाव संपन्न होंगे उसके तुरंत बाद आने लगेंगे एग्जिट पोल, और ये एग्जिट पोल यानी निकास के सर्वेक्षण आपको बताएंगे कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है, और इसी को लेकर के बाजार में अलग अलग कयास लगने लगेंगे। मानो अगर एग्जिट पोल्स में एक राय बनती हुई नजर आई तो आप देखेंगे कि सोमवार के दिन यानी 3 जून को जब बाजार खुलेगा तो बड़ा गैप अप होगा। और मान लीजिए एग्जिट पोल से आता है कोई नेगेटिव समाचार, तो आप देखेंगे कि गैप डाउन होता हुआ आपको निफ्टी पर बाजार में दिखाई देगा, चारों ओर त्राहिमाम आपको सुनाई देगा। देखिए, एक चीज याद रखिए, 4 जून से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 जून का ट्रेडिंग डे, क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको 3 जून यानी सोमवार को देखने को मिलेगा। तो अगर आप कमर कस रहे थे 4 जून के लिए तो पहले तैयारी कीजिए 3 जून की, क्योंकि 3 जून को बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, बाजार में एक बड़ा गैप बनेगा, इसकी संभावनाएं काफी प्रबल हैं। अब देखिए, सवाल यह है कि अगर गैप बनना है तो इस गैप से निपटने के लिए क्या बंदोबस्त आपको करना चाहिए, यह आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सारे काम छोड़कर इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो है कि गैप बनने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। अगर मान लीजिए ऊपर की ओर का गैप बनता है, यानी कि गैप अप होता हुआ निफ्टी नजर आता है, तो इस गैप के मायने क्या हैं, और अगर बड़ा गैप नीचे की तरफ बनता है तो उसके मायने क्या हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, गैप के बारे में जितनी धारणाएं हैं उससे ज्यादा अवधारणाएं हैं, यानी कि गैप बड़ा ही बदनाम कॉन्सेप्ट है। पूरी तरह से गैप की समझ बहुत ही कम लोगों को होती है। आज इस वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको गैप्स को ट्रेड करने की पूरी समझ, पूरा कौशल मिल जाए। तो समझिए इस बात को कि गैप क्यों बनते हैं। गैप तब बनते हैं जब अचानक यकायक किसी खबर के चलते बाजार को किसी बड़ी खबर को पचाना पड़ता है। जो जानकारी कल तक उपलब्ध नहीं थी, अगर वो कम समय में बाजार के पास आती है तो बाजार प्राइस मूवमेंट के जरिए एक गैप कायम करता है, और ये गैप चार्ट को पूरी तरह से पलट करके रख देते हैं। अब इसके पीछे ठोस मनोविज्ञान है। मान लीजिए आप निफ्टी 23,000 के लेवल्स पर बेच करके गए थे, यानी कि आपकी शॉर्ट की पोजीशंस थी, आपने पुट खरीदे हुए थे। आप ये सोच रहे थे कि बाजार तो यहां से निश्चित रूप से नीचे जाएगा, लेकिन जब बड़ा गैप अप हो जाता है और आपकी पोजीशंस में भारी नुकसान आता हुआ आपको दिखता है, तो आपके सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। आप समझ ही नहीं पाते कि अब करें तो क्या करें। इतने नीचे के लेवल्स पर ना बेचते बनता है ना खरीदते बनता है, और आप एक तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। जब तक होश में आते हैं तब तक पोजीशंस पर घाटा और बढ़ चुका होता है, और मजबूरन खुद ब खुद आपकी पोजीशंस ब्रोकर कम मार्जिन की वजह से एग्जिट कर देता है। यह होता है आमतौर पर उन लोगों के साथ जो गैप का सामना करते हैं, लेकिन गैप से निपटना जिनको नहीं पता है। गैप एक तरह का चक्रव्यूह है जो लोगों को फंसा देता है, एक बड़ी खाई पैदा हो जाती है। जिनके पास पोजीशन पहले थी
और जब बड़ा गैप आ जाता है तो उस खाई को लांघ पाना सबके बस की बात नहीं होती है। इसीलिए जरूरी है कि एक ठोस रणनीति बना करके चले और गैप से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि गैप्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या मायने हैं इसके। देखिए, एक गैप का प्रकार है जिसको ब्रेकअवे गैप कहते हैं। अब मान लीजिए बाजार में एक रेंज चल रही थी, यानी कि एक सीमित दायरे का कारोबार हो रहा था और अचानक से एक पॉजिटिव खबर आती है, बड़े गैप के साथ निफ्टी खुलता है। तो इस प्रकार के गैप को ब्रेक अवे गैप कहा जाता है, यानी कि जिस गैप के जरिए एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है उस गैप को ब्रेक अवे कहते हैं। इसी के अलावा अगर मान लीजिए किसी ट्रेंड की शुरुआत में भी कोई गैप बनता है तो उसे भी ब्रेक अवे गैप कहा जाता है। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए पहले से तेजी चल रही थी और फिर एक गैप अप होता है तो इसे रन अवे गैप कहा जाता है, यानी कि जो चलते हुए ट्रेंड में ट्रेंड की ही दिशा में अगर कोई गैप बने तो उसे रन अवे गैप कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो श्रेणियों में गैप को बांटा जा सकता है, ब्रेक अवे और रन अवे। गैप्स की एक तीसरी श्रेणी होती है जिसे कहा जाता है एग्जॉशन गैप, यानी कि थकान का सूचक। कई बार गैप बनता है, गैप बनने के बाद प्राइस ऊपर खुलता है, कुछ समय ऊपर टिका रहता है, लेकिन फिर नीचे आकर के गैप को भर जाने के बाद फिर तेजी से नीचे आने लगता है, तो इसको कहा जाता है एग्जॉशन गैप। सबसे बड़ी महारत इस बात में है कि जब गैप बने उस समय आप कैसे उस गैप पर ट्रेड करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस का क्या करें और नई खरीदारी करें या ना करें, ये बड़े सवाल होते हैं जो किसी भी ट्रेडर को जिनका जवाब देना होता है जब आप रियल लाइफ में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर कोई गैप बनता है तो उसको ट्रेड कैसे किया जाता है। मान लीजिए निफ्टी 23,000 के लेवल्स के आसपास ठीक एग्जिट पोल से पहले ट्रेड कर रहा है और एक बड़ा गैप बनता है। यह गैप किसी पॉजिटिव खबर के आ जाने से या बाजार की अपेक्षाओं से भी बेहतर चुनाव के परिणाम आने के कारण या एग्जिट पोल के परिणाम आने के कारण एक बड़ा गैप अप बनता है, तो इसे कहा जाएगा ब्रेक अवे गैप। और ब्रेक अवे गैप में आमतौर पर गैप के लोअर एंड पर स्टॉप लॉस रखा जाता है और गैप जहां पर कायम हुआ है, जिस कैंडल पर गैप कायम हुआ है, उस कैंडल के क्लोज पर खरीदारी की जाती है। तो देखिए, यहां पर यह फैसला करना आसान नहीं होता। थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो इस प्रकार के ट्रेड बहुत फायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप देखते हैं कि दाम इतने बढ़ चुके हैं, यानी कि इतना बढ़ जाने के बाद जब आप शेयर खरीदते हैं या निफ्टी को खरीदते हैं तो काम बहुत जोखिम भरा लगता है और उसके लिए बहुत साहस चाहिए। जिनके पास पहले की शॉर्ट पोजीशंस होती हैं वो अपने शॉर्ट से भी एग्जिट नहीं कर पाते और जो पिछले दिन लॉन्ग पोजीशन लेकर के गए थे वो पहला मौका मिलते ही एग्जिट कर जाते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यानी देखिए, एक लेवल के बाद क्या होगा, जिनके पास पिछले दिन की शॉर्ट पोजीशंस हैं उन्हें तो खरीदना पड़ेगा ही, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा। जो लोग पिछले दिन नहीं खरीद पाए उनके लिए इन स्तरों पर खरीद पाना बहुत मुश्किल है और जिनके पास पोजीशन पहले थी वो इन स्तरों पर प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट एक साथ किसी से हजम नहीं होता। तो मुद्दे की बात यह है कि इस समय तक सारे रिटेल इन्वेस्टर, सारे छोटे निवेशक, सारे कमजोर हाथ बाजार से बाहर हो जाते हैं और केवल मजबूत हाथ बाजार में रहते हैं जिनको बड़ी पारी खेलनी है। तो मान करके चलिए कि जब रिटेल लॉन्ग पोजीशन से बाहर हो जाए तो उसी के बाद बड़ी तेजी की नींव पड़ती है। तो अगर बड़ा गैप अप होता है तो इसको समझ करके चलिए कि यह ब्रेक अवे गैप है और ब्रेक अवे गैप में वॉलिटिलिटी रहती है। गैप के लोअर एंड पर स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, यानी कि स्टॉप लॉस बड़ा बनता है, लेकिन यह गैप एक मजबूत इमारत की नींव साबित होता है। तो इसीलिए ब्रेक अवे गैप को तरजीह दी जानी चाहिए। तो अगर मान लीजिए एग्जिट पोल के बाद इस प्रकार का बड़ा ब्रेक अवे गैप बनता है तो अब आपको पता है कि उससे निपटना कैसे है। ये ट्रेड साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट होता है, यानी कि आप अगर इसको देखें तो ये एक मुश्किल फैसला होता है, उस समय ये कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर इसे ब्रेक अवे गैप कहते हैं। खरीदारी का संकेत होता है, आम आदमी बेच रहा होता है, लेकिन जो पेशेवर ट्रेडर है वो इन लेवल्स पर खरीदता है। ठीक इसके उलट होता है कि अगर मान लीजिए ब्रेक अवे गैप नीचे की तरफ डेवलप हो, बड़ा गैप डाउन हो, निफ्टी एक मेजर सपोर्ट के नीचे गैप के साथ क्लोज देता है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि सब ट्रैप हो जाते हैं। जिस किसी ने भी बड़ी भारी लॉन्ग पोजीशंस बनाई होती है इस उम्मीद में कि एग्जिट पोल के परिणाम तो बाजार की उम्मीदों के
हिसाब से ही आएंगे। वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने के बाद इतनी जल्दी अपनी पोजीशन से एग्जिट कर पाना उसके लिए मुमकिन नहीं होता है। तो सभी लोग इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं कि चलो छोड़ो, एग्जिट पोल तो ऐसे ही होते हैं, कल का इंतजार करते हैं, जब चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। यानी कि घाटे की अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर पाना लोगों के लिए आसान नहीं होता। इसी तरह से जो लोग शॉर्ट नहीं कर पाए हैं उनके लिए इतने नीचे के लेवल्स पर शॉर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के देखिए, गैप्स लोगों को फंसा देते हैं और इसीलिए गैप्स इतने ताकतवर होते हैं। अगर आपको गैप ट्रेड करना ठीक से आ जाए तो और कुछ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, गैप्स में इतना दम होता है। और आजकल के बाजार में तो प्रतिदिन आपको किसी ना किसी शेयर पर या इंडेक्स पर गैप बनता दिखाई देता है। तो गैप ट्रेड करना अपने आप में एक पूरी विधा है और इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको बाजार की उठापटक पे डर लगना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट आपको इसमें आनंद आने लगेगा। तो अगर एग्जिट पोल के बाद बड़ा गैप अप होता है तो कैसे उससे निपटना है, इसका कुछ अनुमान अब आपको हो चुका होगा। अगर पहले से तेजी चली रही है और उसके साथ ही गैप बनता है तो इसे रनवे गैप कहते हैं। और रनवे गैप को ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और रनवे गैप कई बार फेल हो जाते हैं, फेल होने के बाद एग्जॉशन गैप में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन ब्रेकअवे गैप का फेलियर रेट मुकाबले में कम होता है। तो जब आपको पता लग जाता है कि गैप से कैसे निपटना है तो बाजार की उठापटक, बाजार की वॉलेटिलिटी का आप पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है और आप उन चंद लोगों में से होते हैं जो गैप बनने के बाद सही फैसला कर रहे होते हैं। बाकी तमाम लोग पैनिक की स्थिति में होते हैं और जो नतीजे आए हैं उन्हीं को समझने में उन्हें काफी समय लग जाता है। लेकिन जो तैयार ट्रेडर है, जो प्रिपेयर्ड है, वो कैसी भी परिस्थिति हो उससे निपटने के लिए सक्षम होता है। तो गैप्स को समझिए, केवल इसी चुनाव में नहीं, हर चुनाव में काम आएंगे, बजट में काम आएंगे। कोई भी बड़ा इवेंट आपके सामने हो तो उसमें गैप की बड़ी भारी भूमिका है, इसलिए गैप को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के वीडियो को देख लेने के बाद आप जरूर सर्च करेंगे गैप्स को, रनवे, ब्रेकअवे और एग्जॉशन गैप्स के बारे में जानेंगे। और हां, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा कि 4 जून से बड़ा दिन है 3 जून और मंडे के ट्रेडिंग सेशन को बड़ा क्लोजली फॉलो करना है और उसके लिए आपको शुक्रवार से ही तैयारी कर लेनी है। इसीलिए वीडियो थर्सडे को ही जारी हो रहा है। ख्याल रखिएगा अपना, ट्रेड करते रहिए लेकिन अपनी समझ को लगातार बढ़ाते रहिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।